नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने आया हूं। आपने आज अपना टेलीविजन खोला या अपने मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करी, तो क्या आपने एक ऐसे बाबा या एक ऐसे आचार्य देखे जो सो कॉल्ड इलाज की आड़ में आपको फूहड़ पने के नुस्खे देते हुए मिले? दोस्तों, अब इलाज करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं किसी भी तरीके के अस्पताल और इलाज के लिए ली जाने वाली उनमें फीस उसके खिलाफ नहीं हूं। हालांकि ये भी एक डिबेट का टॉपिक हो सकता है कि क्या प्राइवेट अस्पतालों में जो फीस ली जा रही है वो जायज है, लेकिन मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करने वाला हूं आपसे। अगर कोई अस्पताल या कोई डॉक्टर मरीज का इलाज करता है और उसके लिए फीस लेता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भोले भाले लोगों को, मरीजों को सिर्फ एक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एक एलोपैथिक इलाज के खिलाफ भड़का कर उनको गुमराह करके ये बताना कि तुम्हारा इससे नुकसान हो सकता है और उनको उल्टे सीधे नुस्खे बताकर उनकी बीमारियों का मजाक बनाना और उनको और बुरी स्थिति में झोंक देना, ये बहुत ही गलत है और ऐसा हमारे आसपास हो रहा है। आपने शायद नोटिस ना किया हो, आपको दिखेगा कि एक नए आचार्य जी आए हैं, एक बाबा आए हैं जो ऐसे बहुत सारे फूहड़पने के नुस्खे, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे कैसे नुस्खे वो बताते हैं और इससे कितना नुकसान होता होगा लोगों का। और हमारे आसपास ऐसी चीजें चल रही हैं, ऐसे बहुत सारे नुस्खे हमारे रील्स में फ्लोट कर रहे हैं, हम स्क्रॉल करते हैं और ऐसे उल जलूल ऊट पटांग नुस्खे हमारे सामने आ जाते हैं। ये एक मेडिकल साइंस से खिलवाड़ है, ये लोगों की जान से खिलवाड़ है, ये लोगों की सेहत से बहुत बड़ा खिलवाड़ है और इस पे पता नहीं कोई एक्शन होता भी है कि नहीं होता है। अब दोस्तों, इस देश में इलाज के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले और उनको लूटने वालों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढिए, हजार मिलेंगे। और ऐसे लोगों के झांसे में फंसने वाली भोली भाली जनता की भी कमी नहीं है, वो भी एक ढूंढिए, हजार मिलेंगे। अब इस पूरे माहौल का फायदा उठाकर लोगों के डर का, बीमारियों को लेकर उनके डर का और उनके जो सीमित साधन है जिसमें कि वो एक अच्छा इलाज शायद ना करा पाते हों या और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, उनके अलग अलग तरीके के डर का फायदा उठाकर ऐसे लोग उनको गुमराह करके अपना फायदा निकालते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर आपको नए नए बाबा मिलेंगे। एक आचार्य, एक बाबा आपको ऐसे खतरनाक मेडिकल एडवाइस देते हुए, ऐसे नुस्खे बताते हुए मिलेंगे कि अगर उनको सही में कोई फॉलो कर ले तो पता नहीं उनकी बीमारी का क्या होगा। दोस्तों, ऐसे बाबा और आचार्य लोग अपने अस्पताल, अपने क्लिनिक्स खोल खोल कर, वो एक आचार्य तो ठीक है, उसके आड़ में वो एक बिजनेसमैन ज्यादा है। वो इस बिजनेस में है, उनका बिजनेस करने का तरीका बहुत अलग है। वो सीधे इलाज करके नहीं कमा सकते, तो वो लोगों को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, एक साइंटिफिक मेडिसिन, उस ट्रीटमेंट के खिलाफ उनके जो अंदर एक छोटा सा कहीं डर बैठा हुआ है, उसको वो बड़ा करके दिखाते हैं। वो लोगों को दिखाते हैं कि तुम ये इलाज करोगे तो तुम्हें ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, और उस साइंटिफिक मेडिसिन के खिलाफ उनको भड़का कर अपने अस्पतालों में, अपने क्लिनिक्स में भीड़ लगाना, यही उनका काम है। मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे उनके वीडियोस की जानकारी दूंगा जो हाल में उन्होंने किए हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप बच के रहें। आप ऐसे लोगों की ऐसी उल जलूल सुझाव में, उनके भड़काऊ जो एक मेडिसिन के, एलोपैथिक मेडिसिन के खिलाफ उनका जो प्रचार है, और ऐसे बेवकूफानात जो सजेशंस हैं ट्रीटमेंट्स को लेकर, उसमें मत फंसिए, आप बहुत नुकसान करेंगे। मैं आपको हाल में उनका पोस्ट किया हुआ एक वीडियो जिसमें कि वो कहते हैं, सोचिए कैंसर जैसी गंभीर बीमारी जिससे लाखों करोड़ों लोग दुनिया में जूझ रहे हैं, भारत में इतने कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। आप किसी भी अस्पताल में पहुंच जाएं, इतने कैंसर के पेशेंट्स हैं, आप कैंसर के हॉस्पिटल्स देखिए कितने बढ़ते जा रहे हैं। ये बीमारी एक बहुत भयानक रूप लेती जा रही है और इसके पेशेंट्स के साथ इतना भद्दा मजाक करना, क्या बोल सकते हैं इसको। देखिए, इन्होंने हाल में एक वीडियो किया जिसमें ये आचार्य जी कहते नजर आते हैं लोगों को कि जोंक, लीच दुनिया में कैंसर का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, कैंसर का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, ये कहते हैं। अभी आगे सुनिए।
ये कहते हैं कि जोंक लीच को कैंसर के ऊपर लगा दो, ठीक है, और वो सारा गंदा खून आपका चूस लेगी। लीच ऐसा करती है। लीच थेरेपी होती है जिसमें लीच को लगा दिया जाता है बॉडी के किसी पार्ट पर, जहां से वो एक गंदा खून जो एक आप कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का इस तरीके का इम्प्योर ब्लड वो साफ कर लेती है। लेकिन ये कैंसर का इलाज नहीं हो सकता है। ऐसा कोई भी सर्टिफाइड इलाज नहीं है, ऐसा कोई भी ऑथेंटिक इलाज नहीं है जिसमें लीच को आप कैंसर के ऊपर लगा दें, वो सारा ब्लड सक कर ले और आपका कैंसर ठीक हो जाए। तो ये लोगों को डराते हैं कि ये इलाज इतना सस्ता है और इतना फ्री के बराबर है कि आप लोग सर्जरी करा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है इलाज के, तो आप कटने को तैयार हैं, आप सर्जरी करने को तैयार हैं और आप कैंसर की सीधे सर्जरी करवा लेते हैं। आप कीमोथेरेपी करवा के आप अच्छे सेल्स को मार दे रहे हैं। आप ये लीच थेरेपी करवाइए, लीच को कैंसर के ऊपर चिपकवाइए, वो आपका सारा गंदा खून चूस लेगी। अब लीच करेगी कैंसर का इलाज। क्या कैंसर सिर्फ एक गंदा खून है? इनको लगता है यही समझ में नहीं आता कि कैंसर है क्या। कैंसर के सेल्स होते हैं, वो एक बहुत ही रैपिड रेट से डिवाइड करते हैं और इस वजह से वो कैंसरस हो जाते हैं, वो ट्यूमरस हो जाते हैं। अब इनको बाबा जी को, इनको आचार्य जी को यही नहीं पता कि कैंसर क्या है। ये बोलते हैं कि वो गंदा खून है, लीच उसको सक कर लेगी, जोंक उसको सक कर लेगी और वो कैंसर ठीक हो जाएगा। अब बताइए, अब ये सुनकर सिर्फ फ्री बराबर इलाज है और ये सुनकर लोग अगर इनके अस्पतालों में पहुंच जाएं, जो कि इन्होंने बहुत सारे शहरों में खोल रखे हैं, पूरी चेन बना रखी है, और लोग अगर पहुंच जाएं ये सोचकर कि बाबा जी तो लोग लीच चिपका देंगे, जोंक चिपका देंगे और हमारा सारा कैंसर ठीक हो जाएगा, और ये ऐसा दावा भी करते हैं कि इससे लोगों को फायदा भी हुआ है, उनके कैंसर छोटे भी हुए हैं। और ये कहते हैं कि आयुर्वेदा को लूटना नहीं आता, इसलिए आयुर्वेदा अपने आप को सेल नहीं कर पाता ऐसे ट्रीटमेंट्स के लिए, और वहीं एलोपैथिक वालों को लूटना आता है, तो वो अपनी कीमोथेरेपी और अपनी सर्जरीज को लोगों के बीच में ज्यादा पहुंचा देते हैं। बताइए, अब आप ही समझिए कि अगर आपने ऐसी एडवाइस को फॉलो किया तो आपका क्या हो सकता है। और यही नहीं, इनका दूसरा वीडियो देखिए, हाल का एक वीडियो है जिसमें ये कहते हैं कि कैंसर की गांठ में जो उसकी जो ट्यूमर है कैंसर का, उसकी गांठ में आराम पाने के लिए, उसको कम करने के लिए एक जूस बताते हैं ये। अब जूस आप सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। ये कहते हैं कि जूस जो है वो 3 दिन तक आप कम से कम दिन में 3 बार 8 दिन तक करीब करीब 5 बार 10 बार 15 बार जितनी बार, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, कोई डोजेज ही नहीं है। ऐसी दुनिया में कौन सी दवाई है जिसकी कोई डोजेज ही नहीं है। आप जितना चाहें, आप 10 ग्लास चाहें पी लीजिए, आप 20 ग्लास चाहें पी लीजिए, मतलब आप टॉक्सिसिटी कर देंगे अपनी बॉडी में। ये क्या फूहड़पने का ज्ञान देते हैं और फॉलो करने वाले कर भी रहे हैं। अब सुनिए, ये इनका जूस का फॉर्मूला सुनिए, मतलब ऐसा लगता है कि आपको सब्जी मंडी में पेड़ पे लगा कुछ भी मिल जाए, आप तोड़ लीजिए, पीस लीजिए, जूस बन के तैयार है, और ये कैंसर का ट्रीटमेंट है। सुनिए इनके इलाज, ये बताते हैं कि आप दिन में 10 20 गिलास 30 गिलास जितना पी सके पीजिए, मतलब, और उसके बाद आप जूस देखिए, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, कड़ी पत्ता, धनिया, पुदीने के पत्ते, अदरक, हल्दी, अमरूद, बरगद, पीपल, आंवला, चुकंदर, संतरा। 3 दिन तक रोटी भी नहीं खानी है, यही पीना है आपको, सिर्फ इनको पीसिए है और अपना कैंसर छोटा कीजिए, कैंसर कम कीजिए, कैंसर को भगाइए। अब इसमें बाकी चीजें क्यों छोड़ दी, पीपल और आसपास आपको जो जो दिख रहा है सभी वो भी पीस देते, मतलब आपको जो दिख जाए आपको सब्जी मंडी में उठा के ले आइए, आप पीस दीजिए। मतलब कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाओ, उनके अंदर के जो डर को और बड़ा करो, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में, हार्ट जैसी गंभीर बीमारियों में सिर्फ उनके डर का इस्तेमाल करो और अपने अस्पतालों में भीड़ लगवाओ। दोस्तों, मैंने अपने आंखों से देखा है कि ये नुस्खे फॉलो करके लोगों ने बहुत नुकसान किया अपना, शायद जान भी गंवा दी होगी, लेकिन ऐसे लोगों का कुछ होता क्यों नहीं है। एटलीस्ट आप ऐसे लोगों से सतर्क रहें, ऐसी जो ज्ञान देते हैं ये सोशल मीडिया पर, इनसे सतर्क रहें और हमेशा एक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को ही फॉलो करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आयुर्वेद फॉलो करें, आप एलोपैथ फॉलो करें, आप जिसको भी फॉलो करें, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने अंदर जरूर डेवलप करें और चीजों को समझना शुरू करें कि कौन आपका फायदा उठा रहा है और कौन आपको सही ज्ञान दे रहा है, आपको सही इलाज दे रहा है।
मेरी सिर्फ ये कोशिश थी कि मैं आपको अवेयर करूं, ताकि ऐसे लोग जो इतनी गलत इंफॉर्मेशन सोसाइटी में पहुंचा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और सिर्फ अपना एक मेडिकल बिजनेस जो खोल कर बैठे हैं उसको चमकाने के लिए, प्लीज इससे बचिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू सो मच।